सुबह मेरे साथ सेक्स किया, शाम को किसी और बंदे के साथ सेक्स किया। अ शोल्डर टू क्राई बिकम्स अ डैश टू राइट टीयर। मेरे सिर्फ मेल फ्रेंड्स हैं। क्यों? दे आर सपोर्टिव। दे आर नॉट सपोर्टिव, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन टू स्लीप विद यू। एक लड़की जब भी हमेशा ऐसे छोटे कपड़े पहनती है, इट इज ओनली टू गेट मेल वैलिडेशन, मेल अटेंशन, नथिंग एल्स। क्योंकि ऐसे कपड़े पहन के अगर आप बॉयफ्रेंड हो और अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को घुमाने ले जाना चाहते हो, शेम ऑन यू ब्रो। तो आज मैं तुम्हें कुछ रेड फ्लैग्स बताने वाला हूं। अगर आप 27, 28, 29 साल के बंदे हो, शादी करना चाह रहे हो, तो रेड फ्लैग जरूर वॉच करना इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ इंडियन वुमेन। अगर आप शादी करने वाले हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने वाले हो, तो ये रेड फ्लैग्स हमेशा वॉच आउट करना, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। कहते हैं ना, अ वुमेन पास्ट डिफाइंस अ मैन्स फ्यूचर। अगर उसका पास्ट डार्क है तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला। एज अ मैन, अगर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यू शुड ओनली पिक अ वुमेन विद क्लीन पास्ट, नॉट विद अ डार्क पास्ट। डार्क पास्ट का मतलब एक्स टॉक्सिक है, फादर ट्रॉमेटाइज्ड हैं, अब्यूजिव हैं, डैडी इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं, 10 गुना 2 डिजिट बॉडी काउंट बन चुका है। ये सब चीजें देखने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए एक लड़की में व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। पहला रेड फ्लैग दैट यू शुड नेवर इग्नोर इज अ डैडी इशू रेड फ्लैग। डैडी इशू रेड फ्लैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है, बचपन में होती है, फर्स्ट मैस्कुलिन फिगर जो उसकी फैमिली में होते हैं, उसके फादर, अगर उसके फादर एब्सेंट है, निग्लेक्टेड है, अब्यूजिव है, टॉक्सिक कुछ भी हैं, यानी वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाए हैं, तो लड़की कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके एडल्टहुड में, जवानी में नार्सिसिस्ट, हाइपर इंडिपेंडेंट, हाइपर मैस्कुलिन बनने ही वाली है, क्योंकि उसे पता है मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। एज अ मैन, एज अ फादर, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को टेक केयर करो। लेकिन अगर वो फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, कहीं ना कहीं इन बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को चीजें हैंडल करने में डिफिकल्ट आती है। और वो ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपने रिलेशनशिप में, जमानी में रिलेशनशिप जो होते हैं उनके ऊपर आती है। तो पहला रेड फ्लैग है डैडी इश्यूज के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, जाके आई बटन में चेक कर सकते हो। सेकंड रेड फ्लैग, द गर्ल हु हैज लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स। लॉट ऑफ क्या, एक भी मेल फ्रेंड मेल हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके लिए पता नहीं आपके अंदर कितने स्टैंडर्ड्स है, बट माई गर्ल कैन नॉट हैव इवन अ सिंगल मेल friend. If she has a single male friend, fuck off. I don't care. You can go. I cannot be loyal with you. I cannot be in exclusive relationship with you. सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर कोई लड़की ये बोलती है कि मेरे तो मेल फ्रेंड्स हैं, ये हैं वो हैं, कुछ लड़कियां आपने देखा होगा वो बोलती हैं मेरे तो लड़कियों से नहीं बनती है, मेरे सिर्फ मेल फ्रेंड्स हैं। क्यों? दे आर सपोर्टिव। दे आर नॉट सपोर्टिव, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन टू स्लीप विद यू। वो सिर्फ एक ऐसे मौके की तलाश में है जहां पे आपके अपने बंदे के साथ रिलेशनशिप खराब हो, आप उसके सामने रोने धोने जाओ। अ शोल्डर टू क्राई बिकम्स अ डैश टू राइट, कमेंट सेक्शन में डाल देना। सेकंड फ्लैग हो गया, इफ शी हैज अ मेल बेस्ट फ्रेंड। तो भाई, अगर आपको फीमेल नेचर अंडरस्टैंड करना है, डार्क साइकोलॉजी ऑफ फीमेल नेचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द मॉडर्न मैसेज वॉल्यूम का जो बंडल लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थर्ड रेड फ्लैग, शी इज अ पार्टी एनिमल। 9 to 5 जॉब करना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को नाचना है क्लबों में। अगर ऐसी चीज आपकी किसी लड़की के साथ हैं, तो भाई शी कैन नॉट बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। शॉर्ट टर्म के लिए इट्स फाइन, आप क्लब में गए हो, आपने वहां पे मिले हो, यू एंड अप गेटिंग इनटू द मोमेंट, सिचुएशन आपके बीच में हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस लड़की का एक पैटर्न है, जो पैटर्न आपको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये सब चीजें, लेकिन स्टिल इफ यू वांट, यू कैन हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप रिलेशन, बट नो long term relationship with these kind of a girl. Number 4, she always wear provocative outfits. उसके आउटफिट हमेशा बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इंटरनेट पर लड़कियां आज के टाइम को आपको ये देखते हैं मिल जाएंगी कि तो हमारे कपड़े छोटे नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। स्टॉप लिसनिंग टू दीज पीपल। एक लड़की जो अपने आदमी की रिस्पेक्ट करती होगी, जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती होगी, जो अपने फादर की रिस्पेक्ट करती होगी, वो कभी भी अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालेगी जहां पे उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा हो जाए कि तुम्हारे फादर कुछ नहीं बोलते हैं क्या? योर फादर डज नॉट से एनीथिंग टू यू अबाउट दीज ड्रेसेस। अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो अंडरस्टैंड करना ना, वीक फादर फिगर, अगेन डैडी इशू रेड फ्लैग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दूसरी लड़कियां, कुछ लड़कियां ये भी कहती हैं कि मैं लड़कों के लिए नहीं, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को दिखाने के लिए तैयार होती हूँ। नो, एक लड़की जब भी हमेशा ऐसे छोटे कपड़े पहनती है, इट इज ओनली टू गेट मेल वैलिडेशन, मेल अटेंशन, नथिंग एल्स। क्योंकि ऐसे कपड़े पहन के अगर आप बॉयफ्रेंड हो और अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को घुमाने ले जाना चाहते हो, शेम ऑन यू ब्रो।
You do not respect yourself and your girlfriend is a reflection of you only. पॉडकास्ट में मैं गया था उस दिन, उस भाई ने पूछा, मैंने बोला भाई इस तरह के कपड़े अगर आपकी गर्लफ्रेंड पहन के घूमेगी एंड यू आर सिटिंग विद मी, आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर यू इवन इफ यू आर बिलियनियर। क्योंकि आदमी बहुत टेरिटल होते हैं, दे डू नॉट वांट देयर वुमेन टू ड्रेस इन अ सच वे जहां पे मेल वैलिडेशन शी करने की लड़कियां कोशिश करती हैं। इसका मतलब ये है शी डज नॉट रेस्पेक्ट हर फादर, शी डज नॉट रेस्पेक्ट हर फैमिली, शी डज नॉट रेस्पेक्ट हर मेन। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 5, ओनली गर्ल्स ट्रिप। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियों का आजकल ट्रेंड बन चुका है दुबई में ट्रिप जाना, बाली में ट्रिप जाना, इंडोनेशिया थाईलैंड में ट्रिप जाना, ओनली फीमेल, ओनली फीमेल्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फीमेल्स का जब भी ट्रिप होता है वहां पे क्या होता है, यू विल नेवर कम टू नो ब्रो। आप उसको बोलो कि बेबी मैंने डॉग फूड दे दिया, अपने कुत्ते को खाना खिला दिया, एंड शी माइट बी डूइंग समथिंग इन समवन एल्स रूम, आपको पता भी नहीं लगने वाला है। गोवा में चले जाओ, बाली में चले जाओ, थाईलैंड में चले जाओ, मयामी, यूएसए, कहीं भी हो भाई, आपको पता भी नहीं लगने वाला। यू आर जस्ट अ नाइस गाय एंड योर गर्लफ्रेंड विल चीट एंड सिंपली से ओह बेबी आई रियली मिस यू। अगर आप आदमी होने के बाद गर्ल्स ट्रिप के ऊपर अलाउ करते हो, नो ब्रो, इट कैन नॉट हैपन। हाँ, एक्सेप्शन कुछ हो सकता है, लेकिन लंबा ट्रिप कभी भी नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक समझ में आता है कुछ ऐसा इवेंट है, कुछ होली इवेंट है, कुछ रिलीजियस इवेंट है, समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिप पे गए हैं भाई मौज मौज मस्ती करने। दुबई में क्या होता है किसी को नहीं पता। मैं अपना एक क्लाइंट का स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था 2023 में, मुझे कंसल्टेशन कॉल्स में कुछ याद हो जाती है। तो भाई ने बोला भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने क्या किया, सुबह मेरे साथ सेक्स किया, दुबई गई शाम को अकेले सोलो ट्रिप पे, मुझसे पैसा लेके मुझसे स्पॉन्सर करवा के वो दुबई ट्रिप पे गई, सुबह मेरे साथ सेक्स किया, शाम को किसी और बंदे के साथ सेक्स किया। तो भाई यू कैन नॉट ट्रस्ट वुमेन। मुझे तो समझ नहीं आता भाई कैसे आदमी थे आप जो आपने अलाउ कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को दुबई जाने के लिए, वो भी अकेले सोलो ट्रिप पे। भाई सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आज का जमाना बहुत खराब हो चुका है एंड अगर आज के जमाने में अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग बैकबोन नहीं है, आप कुछ ऐसी सिचुएशन में पड़े रहोगे जहां पे डिवोर्स कोर्ट में, सुसाइड केसेस में, ऐसी सब चीजों में आदमी को मार दिया जाता है, आदमी को काट दिया जाता है, आदमी को फेंक दिया जाता है। अगर आप ये सब कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो तो आपको यही देखने को मिलने वाला है भाई। मैं बहुत ब्रूटल, बहुत सच, यहाँ बहुत कड़वा सच मैंने आपको बताया है, और ये वीडियो में बहुत हेट मिलने वाला है, बहुत लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट भाई सच यही है। And if you really want to learn about female nature, if you really want to dig deep into this female understanding, you can grab my copy of Modern Men's Edge, Volume 1, 2, 3, जहां पे आप ये पूरी नॉलेज ले सकते हो, जहां से मैंने आपको बताया है। 3 ई बुक हैं, जाके ग्रैब करो, बंडल में 85% ऑफ को मिल जाएगा। अगर किसी भाई को मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल लेना है इन द रिलेशनशिप इश्यूज, इन द डेटिंग इश्यूज, इन द मैरिज इश्यूज, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, have some respect for you, have some dignity for you भाई, and do not end up getting married to a wrong woman। एक गलत लड़की आपकी नस्ल खराब कर देगी, आपकी फैमिली खराब कर देगी, आपको इस ऐसी सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन में डाल देगी जहां पे आपको बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। आंखें खोल लो, दिमाग भी खोल लो, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर दो आज के टाइम पे, क्योंकि 90s का जमाना नहीं है। लॉयल्टी बहुत कम हो चुकी है और मिलेगी उन्हीं को जो हाई वैल्यू मैन होंगे। If you really want to become that man, subscribe for more.